हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज हम चल रहे हैं हमारे तीसरे गेम पर। तो ये मेरा थर्ड राउंड का गेम था और इसमें मैं आपको खास दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ओपनिंग में मैंने कुछ ट्राई करने का कोशिश किया और वो ट्राई बैकफायर हो गया। 2-3 गलत डिसीजंस हो गए और बहुत ही बुरी तरह से जो है पीसेस फंस गए। चलिए देखते हैं। E4 D5 ED NF6 ये ओपनिंग तो मैं अक्सर खेलता ही हूँ। तो NF3 BG4 बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया। इसके मैंने काफी ऑनलाइन लेसन्स बनाए और लाइव गेम्स भी दिखा चुका हूं। तो आप मेरा सेक्शन में देख सकते हो, मेरे लाइव गेम्स से सीखे करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिलेगा D4 और यहाँ पे क्वीन D5। ब्लैक का पोजीशन आराम से हम कह सकते हैं इक्वलिटी की ओर बढ़ रहा है। कुछ केसेस में ब्लैक बहुत एक्टिव भी हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल ओपोनेंट ने खेला देखिए BE2 और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बेस्ट शायद NC6 करना है, पर मैं यूजुअली E6 मूव ऑर्डर यूज करता हूं। तो E6 किया मैंने। अब देखो NC6 BE3 को E5 या लॉन्ग कैसल, ये दोनों ही ऑप्शंस बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से प्ले हो सकता है। अब D4 पे प्रॉब्लम्स होंगे, E5 का चांस मिलेगा, जैसे कि C3 को E5। तो ब्लैक देखिए पूरी तरह से इक्वलाइज हो जा रहा है। तो E6 खेला मैंने। देखिए E6 के बाद ओपोनेंट ने खेला BE3 NC6 और यहाँ पे यूजुअली क्या होता है NC3 क्वीन F5 इस तरह से गेम होता है। ओपोनेंट ने खेला पहले H3 और जनरली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बिशप F3 क्वीन F5। थ्योरी बताता है QD7 करना चाहिए, पर मैं क्वीन F5 करके खेलता हूँ, ठीक पोजीशन होता है। कैसल हमने किया नहीं है तो BC6 में कोई इशू नहीं आएगा। एक पॉइंट इसमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्वीन F5 के बाद बहुत प्लेयर्स क्वीन A4 करके C6 पर अटैक करते हैं। तो C3 BD6 क्वीन A4, तो ये पोजीशन आता है। देखिए C3 BD6 क्वीन A4 कैसल और बिशप C6 BC क्वीन C6 के बाद आप देखोगे यहाँ पर ब्लैक के पास बहुत बढ़िया प्ले है। रुक B8 आ रहा है, क्वीन D3 आ रहा है, क्वीन C2 का ऑप्शन है। तो ब्लैक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बेटर ही है। इस गेम में मैंने अनफॉर्चुनेटली क्या सोचा पता नहीं, QB5 करने का ट्राई किया, कैसल स्टॉप होता है और शायद मैंने थोड़ा सा रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर लिया। देख रखा था मैंने ND2 मेन मूव है व्हाइट का, तो व्हाइट ने खेला भी ND2 और यहाँ पर तो मैं रुक D8 ही करना चाहता था, पर फिर भी मैंने लॉन्ग कैसल किया। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक लाइन में हम एक आइडिया के बारे में सोचते हैं तो एक के बाद एक मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो मुझे बाद में भी ऐसे लगा लॉन्ग कैसल तो बिल्कुल ही नहीं करना था। रुक D8 E5 से भी ये पोजीशन स्लाइट H4 व्हाइट पर प्लेएबल होता, किंग को सेफ्टी रहता और क्वीन फंसने के भी चांसेस कम होते। ओपोनेंट ने कैसल को किया A4 और इस जगह पे आप देखो पोजीशन फंस रहा है, क्योंकि अब क्वीन F5 को देखिए G4 भी आएगा। पर इसमें भी एक्चुअली मैंने जो कैलकुलेशन किया था क्वीन A6, मेरे इस टूर्नामेंट का अगर मैं देखूं तो टिपिकल पैटर्न है, एक लाइन में बहुत पहले से कैलकुलेट करके आता था और जब पोजीशन आए तो मुझे कुछ बेटर मूव दिखने से मैं उसको चेंज करता था। और जितना बार ये किया है मैंने, उसमें से 1-2 बार ही सही रहा है, ज्यादा केसेस में रॉन्ग हो गया। ये होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस से। कैलकुलेशन हमने जो किया है उससे अभी वाला मूव बेटर है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, या कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक भी। जैसे इस केस में देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। C3 को मैं चाहता था देखिए E5 और पूरा कैलकुलेशन भी मैंने E5 का ही किया था। DE को रुक ओपन होगा और BE2 को क्वीन A5। एक्चुअली ये आइडिया मैंने मिस किया था, BB5 यहाँ पे होना। तो मेरा मेन वेरिएशन NC4 था, NC4 को QD5। तो मुझे लग रहा था कि अब BF3 नहीं होता, क्वीन टेक्स C4 होगा, कैसल करते ही E टेक्स D4। तो इस पोजीशन को मैं लाना चाह रहा था, पर ये करने से मेरा पोजीशन काफी हद तक गेम से बेटर होता। क्योंकि देखिए अगर BB5 मिस भी कर रहा हूं तो यहाँ पे डेवलपमेंट मेरा बहुत ज्यादा है। तो ED के बाद NC4 क्वीन ट्रैप है, लेकिन देखिए D टेक C3 बहुत ही अच्छा प्ले है क्वीन के लिए। अब देखिए क्वीन हटाना पड़ेगा, क्वीन E2 को ND4 आ रहा है और ये तो ब्लैक का विनिंग हो गया। और QB1 जो करे यहाँ पे तो उसको A6। अब नाइट A5 को नाइट A5, तो पहले करेंगे E टेक्स F2 चेक, किंग F1, उसको नाइट A5। दिखने में पोजीशन लूजिंग है, लेकिन आप देखो व्हाइट किंग सेफ नहीं है और NB3 ND2 आ रहा है। मटेरियल आप देखिए 2 माइनर पीसेस प्लस 2 पॉन है, तो थोड़ा सा ये पोजीशन ट्रिकी है, इतना इजी नहीं है जैसे लग रहा है व्हाइट का इजीली विनिंग होगा।
तो इसमें मुझे बहुत अच्छा प्ले मिलता है। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे अचानक लगा कि ND5 बहुत बेटर है। ND5 को नाइट E3 और क्वीन A5 से जो है G5 चली जाएगी। देखिए BE2 NE3 FE क्वीन A5, पर जब ओपोनेंट ने FE यहाँ पर BE2 खेला तो मैं समझ गया शायद मेरा कुछ मिस हुआ है, और यहाँ पे मैंने काफी टाइम लगाया। पर अनफॉर्चुनेटली देखिए अब मुझे दिखा कि NE3 FE क्वीन A5 को BB5 आ रहा है, और मैंने कैलकुलेट किया और सोचा कि यहाँ पे ही पीस देना एक लास्ट चांस है, नाइट टेक नाइट E5, ताकि नाइट C4 ना हो और DE को C6। बस सिर्फ इसी तरह से क्वीन बचा सकते हैं और प्ले मिल सकता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर देखिए NC4 को B5 का बिशप ट्रैप हो रहा है और क्वीन को C7 पे जगह हो जा रहा है। ओपोनेंट ने खेला BC4, और यहाँ पर भी एक लास्ट चांस था। मैंने क्वीन E5 तुरंत ले लिया, मिस्टेक। सोचा क्वीन E2 के बाद क्वीन G3 चेक करके कैसल ब्रेक करूंगा इस तरह से, लेकिन किंग D1 खेलने के बाद किंग जो था यहाँ पर KC2 और रूक E1 और रूक D1 आ गया, किंग सेफ हो गया। तो उसके बाद जो है व्हाइट धीरे धीरे जीत गया, क्योंकि पीस के लिए सिर्फ एक ही पॉन है तो मैं पोजीशन को ओपन भी नहीं कर पाया। अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ, लूजिंग भी हो जाए तो कई बार एक ना एक चांस तो मिलता ही है। यहाँ पर क्वीन B6 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। पोजीशन देखिए अब भी खराब है, लेकिन अब क्वीन E2 करें यहाँ पर तो देखिए QB2 हो रहा है, और ऑफ कोर्स कैसल ब्लंडर है। कैसल को क्वीन E3 चेक D2 जाएगा तो रुक F2 फोर्स उसको BC5। इसमें तो ब्लैक विनिंग भी है। F2 पिन हुआ है, D2 हैंगिंग है, F2 हैंगिंग है, ब्लैक ही पीस अप या एक्सचेंज अप हो जाएगा। तो हो सकता है QB6 QE2 QB2 रूक D1, उसको क्वीन C3 के बाद 2 पॉन्स पर पीस। थोड़ा बहुत प्ले तो यहाँ पर मिलता ही डेफिनेटली। प्रैक्टिकल चांसेस काफी अच्छे थे इसमें। तो एनीवेज जैसे कि अक्सर होता है, एक मिस्टेक के बाद आगे 2-3 मिस्टेक्स हो जाते हैं, और इसमें पूरा आप देखोगे गेम में मैंने फर्स्ट गलती किया ओपनिंग प्रिपरेशन से, डिविएट हुआ खुद से, जो एक प्रोफेशनल प्लेयर कभी नहीं करता है। तो मुझे उम्मीद है मेरे इन मिस्टेक्स में से आपको भी पता चलेगा किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। आपको लेसन कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।